आज हम साइंस का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, प्रोटीन। इसके पहले लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के बारे में देखा था। प्रोटीन के बारे में देखेंगे। प्रोटीन कंटेन नाइट्रोजन इन एडिशन टू कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। दे आर नीडेड टू मेक ए न्यू सेल फॉर ग्रोथ एंड रिप्लेस ओल्ड सेल। इन अदर वर्ड, दे आर नीडेड टू बिल्ड और रिपेयर टिश्यू। दैट इज वाई ग्रोइंग चिल्ड्रेन convalescents, people recovering from an illness and pregnant women need more protein. Our hair, nail, skin, muscles are made up of mostly a protein. Wool, silk are also made of protein. देखा जाए जो प्रोटीन होते हैं वो नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं और साथ ही साथ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी प्रोटीन में पाया जाता है। और इनकी आवश्यकता क्यों होती है प्रोटीन की? ये न्यू सेल को बनाने में जो ग्रोथ, जो हमारे बॉडी की ग्रोथ होती है, ग्रोथ के लिए न्यू सेल बनाते हैं। ग्रोथ के लिए जो नए सेल्स बनते हैं उनको बनाने में, ओल्ड सेल को रिप्लेस करने में। इन अदर वर्ड, दे आर नीडेड टू बिल्ड और एंड रिपेयर टिश्यूज। और इसके अलावा टिश्यू जो होते हैं उनको रिपेयरिंग के लिए, उनको बिल्ड बनाने के लिए आवश्यकता होती है प्रोटीन की। डैट इज़ वाई ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन ग्रो करते हैं उनके लिए प्रोटीन आवश्यक है। फिर जो इलनेस, जो डिजीज़ हुआ रहता है, बीमारी हुआ रहता है, उनको रिकवर होने के लिए, मतलब बीमारी से वो रिकवर हो सके, उसके लिए प्रोटीन आवश्यक है। जो प्रेग्नेंट वोमेन है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो हमारे हेयर, नेल, स्किन, मसल्स के लिए, जो भी हमारे हेयर हैं, नेल्स हैं, हमारे हेयर, नेल, स्किन, मसल्स, ये सभी किससे मोस्टली बने हुए? प्रोटीन से बने हुए हैं। ऊल एंड सिल्क आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। ऊल और सिल्क जो होते हैं ये भी किससे बने हैं? प्रोटीन से बने हैं। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज सच ए मिल्क, एग, मीट एंड फिश। अगर देखा जाए प्रोटीन जो होते हैं एनिमल सोर्सेज से, जैसे कि मिल्क से प्रोटीन मिलता है, एग से, मीट से, फिश से। वी आल्सो गेट फ्रॉम प्लांट सोर्सेज से, जैसे पल्सेज हो गए, कॉर्न हो गया, सोयाबीन हो गया, होल व्हीट हो गया, नट्स हो गए, इनसे हमें प्रोटीन ऑब्टेन्ड होते हैं। एनिमल प्रोटीन जो होते हैं आर कंसिडर्ड बेटर देन प्लांट प्रोटीन एज दे आर मोर कम्प्लीटली डाइजेस्टेड बाय द बॉडी। अगर देखा जाए जो एनिमल प्रोटीन होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं प्लांट प्रोटीन के कंपेयर में, और ये कम्प्लीटली जो होते हैं वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं। सोयाबीन इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन। सोयाबीन जो है वो बेस्ट सोर्स है प्लांट प्रोटीन का। वी कैन नॉट स्टोर प्रोटीन और बॉडी। एक्सेस प्रोटीन आर आइदर ब्रोकन डाउन एंड एक्सक्रिएटेड एज ए यूरिया या कन्वर्टेड इनटू फैट्स। हम प्रोटीन को अपने बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर ये प्रोटीन ज़्यादा एक्सेस हो जाता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है और एक्सक्रिएटेड यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रिएट होता है, या ये फैट्स के फॉर्म में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन कैन प्रोवाइड अस विथ एनर्जी इफ necessary, however their main function is to form tissue। प्रोटीन जो होते हैं ये एनर्जी भी प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे हमें अगर आवश्यकता हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो इनका जो मेन फंक्शन है वो टिश्यू फॉर्म करने के इसमें होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन का टेस्ट कैसे किया जाता है? एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू सम एग वाइट या पेस्ट ऑफ सोयाबीन फ्लोर इन ए टेस्ट ट्यूब। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, या एग, जो अंडे आते हैं उनका जो वाइट वाला पार्ट होता है ऊपर का, उस पर, या तो फिर सोयाबीन फ्लोर पे, सोयाबीन फ्लोर या फिर एग वाइट ले लीजिए टेस्ट ट्यूब में, उसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिला दीजिए। टेस्ट ट्यूब को हीट करिए अंटिल इट्स कंटेंट टर्न येलो। तब तक हीट करना है जब तक वो येलो कलर में चेंज ना हो जाए। पोर आउट द एसिड इनटू ए बीकर एंड पोर ए फ्यू ड्रॉप अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस एसिड को बीकर में डालना है, फिर उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है। टेस्ट ट्यूब में लेकर के से कप ट्यूब, यू विल सी द कंटेंट टर्न वायलेट। अब आप देखेंगे कि जो बीकर में आपने एसिड को पोर किया, फिर उसमें कुछ अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, उसको सेक करेंगे तो कलर आपको वायलेट मिल जाएगा। ये दिखाता है कि फूड जो होते हैं वो कंटेन करते हैं क्या? प्रोटीन को कंटेन करते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन की टेस्ट की गई है। क्या क्या करेंगे, क्या क्या स्टेप चलेंगे कि प्रोटीन का हम टेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन की। विटामिन जो होते हैं ये इसेंशियल होते हैं हमारे बॉडी के हेल्दी, मतलब कि हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, मतलब हेल्दी फंक्शनिंग है हमारे बॉडी की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए ये आवश्यक होते हैं। एनिमल कैन नॉट मैन्युफैक्चर दीज कंपाउंड सो दे नीड टू गेट देयर फ्रॉम प्लांट। जो एनिमल होते हैं ये इस कंपाउंड को मैन्युफैक्चर नहीं करते, तो ये जो ऑब्टेन किए जाते हैं प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। दे नीड टू गेट देम फ्रॉम प्लांट। ओनली माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ दीज कंपाउंड आर नीडेड ऑफ द बॉडी, बट इफ़ आवर डाइट लैक दीज न्यूट्रिएंट वी कैन फॉल इल। देखा जाए तो बहुत कम क्वांटिटी में इनके
ओनली माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ दीज कंपाउंड, मतलब इस कंपाउंड की आवश्यकता हमारे बॉडी के लिए बहुत कम ही होती है, लेकिन अगर इनकी कमी हो गई तो हमें बहुत बड़ी बीमारी भी हो सकती है। द डिजीज़ काज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन आर लिस्टेड टेबल 2.3। अब यहाँ पे दिया गया है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन वाज अननोन टू अस अंटिल द अर्ली 1900 व्हेन अ ब्रिटिश साइंटिस्ट सर फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। अगर देखा जाए कि विटामिन की आवश्यकता हमारे बॉडी के लिए क्यों है, तो ये पता किया गया 1900 में ब्रिटिश साइंटिस्ट सर फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस के द्वारा। उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि एनिमल कैन इवन डाई, एनिमल मर सकता है अगर उनमें विटामिन लैक हो जाए, मतलब अगर एनिमल की बॉडी में अगर विटामिन प्रेजेंट ना हो तो वो डाई हो सकता है। इन दोज अर्ली ईयर्स साइंटिस्ट वे आर नॉट अवेयर ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ दीज कंपाउंड, मतलब उस समय जो साइंटिस्ट थे इस कंपाउंड के केमिकल कंपोजिशन के बारे में उन्हें अवेयर नहीं था, जानकारी नहीं थी, तो इसलिए उसे नाम दे दिया गया क्या, विटामिन। विटामिन नाम दे दिया गया। विटामिन्स होता है लाइफ इन लैटिन में एंड असाइन टू लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट टू ईच। नाउ ऑफ कोर्स, लेकिन अब अगर देखा जाए तो इस कंपाउंड के केमिकल कंपोजिशन के बारे में जाना जाता है। दे इवन मैन्युफैक्चर्ड बाय ड्रग कंपनीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, ये मैन्युफैक्चर बनाए जाते हैं ड्रग कंपनीज के द्वारा जो पीपल के ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक होती है। सफरिंग फ्रॉम डिफिशिएंसी डिजीज, अगर उन्हें किसी तरह से डिजीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है विटामिन की कमी से, तो ये विटामिन वगैरह ड्रग कंपनियों के द्वारा बनाई जाती है। दो केमिकल नेम हैव बीन गिवन टू विटामिन, दे आर स्टिल रिफर टू एज ए विटामिन ए बी सी सो ऑन। अगर देखा जाए तो इन विटामिन के नाम दिए गए हैं, मतलब उनके केमिकल्स नेम हैं विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन कैन क्लासिफाइड इनटू दोज विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दोज विच आर सॉल्युबल इन फैट्स। अगर देखा जाए कुछ विटामिन जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कुछ विटामिन जो होते हैं फैट्स में सॉल्युबल होते हैं, तो उस बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया है। रिमेंबर डैट कि फॉर विटामिन टू परफॉर्म देयर फंक्शन इन द बॉडी दे मस्ट बी इन सॉल्यूशन। सम 20 विटामिन हैव बीन आइसोलेटेड सो फार। दीज इंक्लूड विटामिन ए एंड ग्रुप vitamin called B complex, vitamin C, D, E and K. Vitamin B complex include vitamin B1, B2, B6, B12. Each influences some vital function of the body. अगर देखा जाए तो विटामिन जो होते हैं ये हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए परफॉर्म करते हैं। दे मस्ट बी इन सोल्यूशन, ये सोल्यूशन में होते हैं। 20 विटामिन जो हैं वो आइसोलेट किए गए हैं। इसमें विटामिन ए होते हैं और विटामिन बी कम्प्लेक्स होते हैं, मतलब विटामिन बी में भी और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2 हो गया, B6 हो गया, B12, ये सभी बी वाले में आते हैं। विटामिन बी, सी, विटामिन सी हुआ, डी हुआ, ई हुआ और के। अब बात करते हैं हम मिनरल की। आवर बॉडी आल्सो नीड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम एलिमेंट्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयरन, फ्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन। ये एलिमेंट है कि जो हमारे बॉडी के लिए स्मॉल क्वांटिटी में क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। दीज एलिमेंट रिफर टू एज मिनरल, तो इन एलिमेंट जो होते हैं ये जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयरन, फ्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। द फूड वी ईट इंक्लूड कंपाउंड कंटेनिंग दीज एलिमेंट, जो हम फूड ईट करते हैं तो जो फूड हम खाते हैं उस हमारे फूड में जो हमारे बहुत सारे केमिकल्स कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं वो इन एलिमेंट को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट कंटेन सोडियम एंड क्लोरीन। अगर देखा जाए तो हम कॉमन सॉल्ट नमक जो यूज़ करते हैं उसमें सोडियम और क्लोरीन होते हैं। सम मिनरल आर आल्सो प्रेजेंट इन वाटर वी ड्रिंक, और कुछ मिनरल हमारे वाटर में होते हैं जो हम ड्रिंक करते हैं, जो पीते हैं। दो मिनरल आर नीडेड ओनली स्मॉल क्वांटिटी, दे आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द, ये हमारे लिए हम इसका स्मॉल क्वांटिटी में ही हमारे लिए आवश्यक होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़े ही क्वांटिटी के लिए, लेकिन बट हमारे बॉडी के लिए क्या है, आवश्यक है। ये हमारे बॉडी के ग्रोथ और फंक्शन, मतलब हमारी बॉडी का सही तरीके से ग्रोथ हो सके, कार्य हो, फंक्शन हो सके, इसलिए ये आवश्यक होता है। कैल्शियम, फास्फोरस हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन टीथ। अगर देखा जाए तो हमारे बोन और टीथ के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। कैल्शियम आल्सो हेल्प रेगुलेट द हार्ट एंड इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो कैल्शियम होते हैं ये हार्ट को रेगुलेट करने में, ब्लड की क्लॉथिंग में काम आते हैं। वी गेट आवर रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मिल्क। कैल्शियम हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, मिल्क से। मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, पीस हो गए, बीन्स हो गए, ये सभी क्या कंटेन करते हैं, कैल्शियम। मतलब इन सारे सोर्सेज से हमें कैल्शियम ऑब्टेन हो सकता है। द लैक ऑफ कैल्शियम कैन मेक बोन एंड मसल्स बिकम वीक। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बोन और मसल जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं।
अफेक्ट हार्ट बीट, सीरियल्स, पल्सेज, मिल्क, फीस और गुड सोर्सेज ऑफ फास्फोरस। अगर देखा जाए इसके अलावा तो सीरियल्स हो गया, पल्सेज हो गया, मिल्क, फीस, ये जो है ये गुड सोर्सेज है किसके लिए, फास्फोरस के लिए। आयरन प्रेजेंट इन सीरियल्स, पल्सेज, मीट, लीफी वेजिटेबल्स एग। जो आयरन एलिमेंट होते हैं वो सीरियल्स में होते हैं, पल्सेज में होते हैं, मीट में होते हैं, जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं एग्स में होते हैं। इन अदर इंपॉर्टेंट मिनरल इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ये आयरन जो होता है ये ब्लड के फॉर्मेशन में आते हैं। द लैक ऑफ आयरन द बॉडी काज एनीमिया। अगर आयरन की कमी होगी हमारे बॉडी में तो एनीमिया हमारा डिजीज हो जाता है। अ डिजीज दैट इफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड मेक पीपल लुक पेल या फील टायर्ड। अगर ये डिजीज हुआ तो इसके इफ़ेक्ट से जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो अफेक्ट हो जाएगा, मतलब ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और इससे पीपल जो होंगे, लोग जो होंगे वो लुक पेल और फील टायर्ड। द लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट कॉजेज ग्वाइटर। अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो ग्वाइटर जिसे घेंगा कहा जाता है। अ डिजीज इन ए विच ग्लैंड इन थ्रोट स्वेल अप। और ग्वाइटर क्या है, ये ऐसी बीमारी है कि जो हमारे ग्लैंड में, हमारे थ्रोट में क्या हो जाती है, स्वेलिंग, हमारा थ्रोट जो होता है वो फूल जाता है। तो ये हो गया आपका विटामिन के बारे में, मिनरल्स के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वाटर। वाटर अकाउंट फॉर अबाउट 70% ऑफ वेट ऑफ इंडिविजुअल। अगर देखा जाए तो water account for about 70% of weight of an individual. Human beings have been known to survive without food for over 3 weeks, but they may die in 2-3 days without water. अगर देखा जाए तो वाटर जो है वो हमारे वेट का 70% मतलब हर एक इंडिविजुअल के लिए क्या होता है, आवश्यक है। और ह्यूमन के लिए, ह्यूमन जो होते हैं बिना फूड के, बिना भोजन के तो रह जाएंगे 3 हफ्ते तक, बट पानी के बिना नहीं रह सकते। वी टेक इन वाटर नॉट ओनली डायरेक्टली बाय ड्रिंकिंग बट आल्सो अ पार्ट ऑफ फूड वी ईट। ऐसा नहीं कि वाटर जो हम डायरेक्ट ड्रिंक करते हैं ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे फूड के लिए, आल्सो अ पार्ट ऑफ फूड वी ईट। जो हम फूड खाते हैं उसमें भी हमारे फूड का भी एक क्या है, ये एक पार्ट है। द अमाउंट ऑफ वाटर एन एनिमल नीड टू ड्रिंक डिपेंड ऑन हाउ मच वाटर इट लॉसेज बाई स्वेटिंग, क्रिएटिंग एंड सो ऑन। अगर देखा जाए तो अमाउंट जो वाटर का जो अमाउंट है एनिमल के लिए आवश्यक होता है, ड्रिंक डिपेंड करता है हाउ मच वाटर इट लॉसेस बाय स्वेटिंग। तो मतलब कि जो भी एनिमल जो वाटर ड्रिंक करते हैं, जो पीते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो वाटर को कैसे लॉस कर सकते हैं। जैसे हमें पसीने वगैरह होते हैं जिसे हम स्वेटिंग कह रहे हैं, तो उसके द्वारा भी हमारे बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है। एक्सक्रिएट जो करते हैं अपने बॉडी से, जो हम यूरिन वगैरह जो आउट करते हैं, यूरिन वगैरह के द्वारा भी वाटर जो होता है वो आउट हो जाता है। मैनी डेजर्ट एनिमल डू नॉट नीड ड्रिंक वाटर। जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा वाटर नहीं ड्रिंक करते, क्योंकि डेजर्ट एरिया में पानी बहुत मिलना मुश्किल होता है। दे मेक डू विद द वाटर कंटेन इन देयर डाइट। वाटर इज़ नीडेड फॉर मेनी वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी। अगर देखा जाए तो वाटर जो है हमारे बॉडी के बहुत सारे वाइटल फंक्शंस के लिए क्या है, आवश्यक है। ऑल केमिकल रिएक्शन इन बॉडी लाइक ए डाइजेशन अकर इन द डिजॉल्व सोल्यूशन टेस्ट। हमारे बॉडी के सभी केमिकल रिएक्शंस के लिए, लाइक जैसे डाइजेशन प्रोसेस वगैरह के लिए, अकर इन द डिजॉल्व सोल्यूशन स्टेट, मतलब कि जो भी हम फूड वगैरह खाते हैं, वाटर अगर है तो वाटर में वो सॉल्युबल हो जाते हैं, तो इस तरह से उनका आसानी से डाइजेशन हो सकता है। डाइजेशन के लिए हमारे बॉडी के केमिकल रिएक्शन के लिए आवश्यक होता है। वाटर हेल्प टू कैरी डाइजेस्टेड फूड अराउंड द बॉडी। वाटर जो होते हैं वो डाइजेस्टेड फूड को कैरी करने में हेल्प करता है हमारे बॉडी के अंदर। इट आल्सो कैरी वेस्टेज विच आर थ्रोन आउट। और ये जो वेस्टेज मटेरियल हमारे बॉडी में होता है उनको हमारे बॉडी से आउट करने में, थ्रोन करने में भी हेल्प होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। As a constituent of blood, it help carry chemical gases throughout the body. Water also help to regulate the body temperature. ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग, मतलब कि स्वेटिंग के द्वारा जो पसीना निकलता है उस पसीने के निकलने से हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर आगे की वीडियो में।